दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 18 पेजेस मूवी को। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सिद्धू नाम के लड़के से, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से फोन कॉल पर लगा होता है। दिन रात वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से बातें किया करता है। वो किसी को भी बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से ही बातें किया करता है। सिद्धू को रास्ते में बेगर भी दिखाई नहीं देते हैं, वो तो उन्हें भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। मालूम चलता है कि सिद्धू एक कंपनी के लिए काम करता है और उसकी दोस्त साक्षी ने उसे कई बार गड्ढे में गिरने से बचाया है। सिद्धू अपनी गर्लफ्रेंड से इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो ऑफिस की प्रेजेंटेशन में तक अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर नहीं करता, वो उसे वहाँ भी रिप्लाई कर देता है। बाद में वह अपनी दोस्त साक्षी को बताता है कि आज प्रीति का जन्मदिन है और सिद्धू ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति के लिए सरप्राइज प्लान किया है और उसने उसके लिए रिंग भी लेकर आया है। तो सिद्धू प्रीति से कह देता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन जरूर है, पर मैं जरूरी काम से बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। जबकि सिद्धू तो प्रीति के घर के बाहर ही मौजूद था। जैसे ही वो सरप्राइज देने के लिए प्रीति के पास जाता है तो वो तो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि प्रीति तो किसी और लड़के के साथ मौजूद थी। यह देखने के बाद सिद्धू को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो रिंग को यहीं पर फेंकता है और वहाँ से भागा भागा चला आता है। सिद्धू अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा लॉयल था और यह उसके लिए बहुत ज्यादा मायने भी रखती थी। इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, इसलिए वो अगले दिन प्रीति के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे बुरी तरह से मारता है। सभी के सामने वो उसे कुत्तों की तरह मार रहा था। इसी वजह से यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सिद्धू को जेल हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जेल में यहाँ पर सिद्धू के पिता आ जाते हैं। मालूम चलता है कि सिद्धू के पिता जो हैं वह बहुत ही अमीर हैं, लेकिन सिद्धू अपने पिता के साथ नहीं रहता है। घर आने के बाद भी सिद्धू का हाल बहुत ज्यादा बुरा था, इसलिए वह शराब, सिगरेट सारी चीजें कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ अपनी सारी डायरी को जलाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर सिद्धू की नजर एक ऐसी डायरी पर पड़ती है जो कि उसे सड़क पर कुछ दिन पहले ही मिली है। जब सिद्धू डायरी का पहला पन्ना पढ़ता है तो उसे मालूम चलता है कि यह डायरी किसी नंदिनी नाम की लड़की की है। जब सिद्धू ने नंदिनी की डायरी का पहला पन्ना पढ़ा तो वो समझ गया कि नंदिनी के ख्याल कुछ अलग तरह के हैं, जिसके बाद सिद्धू उसकी डायरी को पढ़ता गया। सिद्धू को डायरी पढ़ने पर मालूम चला कि नंदिनी जो है वो आज की जनरेशन की बाकी लड़कियों से पूरी तरह से अलग है। जब हमारे साथ कोई अच्छा मोमेंट होता है या फिर कोई अच्छा मौसम होता है तो हम फोटो खींचना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नंदिनी के साथ ऐसा नहीं है। उसके पास मोबाइल फोन ही नहीं है। नंदिनी को जब बहुत अच्छा लगता है या फिर कोई बहुत ही अच्छा मोमेंट सामने आता है तो वह फोटो नहीं बल्कि उसे लिखकर अपनी डायरी में कैद कर लेती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि हम संदीप के घर पर डॉक्टर संदीप को आता हुआ देख पाते हैं। दरअसल में आज ही वो इस घर में रहने के लिए आया है और वो सिद्धू का पड़ोसी भी है। दरअसल में संदीप यहाँ पर सिद्धू से मैच स्टिक लेने के लिए आया था, लेकिन सिद्धू उसकी कोई मदद नहीं करता। तो सिद्धू अब डायरी को आगे बढ़ता है। मालूम चलता है कि सिद्धू हैदराबाद में रहता है और इस डायरी के मुताबिक नंदिनी भी हैदराबाद ही आई थी। तो नंदिनी हैदराबाद में अपनी फ्रेंड के यहाँ पर रहती है। उस घर में बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन एक दूसरे से वो बात नहीं करती हैं। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगी रहती हैं और मालूम चलता है कि नंदिनी हैदराबाद वेंकट राव नाम के एक आदमी से मिलने के लिए आई है। नंदिनी के दादाजी ने नंदिनी को एक एनवलप दिया है और वो वेंकट राव को किसी भी हालत में देना है। प्रेजेंट में यह सारी बातें सिद्धू अपनी दोस्त साक्षी को बता रहा था। वो बता रहा था नंदिनी के बारे में कि मैं इस लड़की से कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे इससे एक अलग तरह की अटैचमेंट हो रही है। अब डायरी को सिद्धू आगे पढ़ता है। अब नंदिनी वेंकट राव को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तो यहाँ नंदिनी की दोस्त नंदिनी से कहती है कि तुम यह मोबाइल रख लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। लेकिन नंदिनी का यह स्टाइल ही नहीं है। उसे बिना मोबाइल का रहना ही पसंद है और लोगों से मिलजुल कर ही उसे वेंकट राव तक पहुंचना है। यहाँ प्रेजेंट में सिद्धू के बॉस यहाँ सिद्धू से कहते हैं कि तुम और साक्षी आज ही एक क्लाइंट से मिलने वाले हो और अगर उससे नहीं मिले तो तुम दोनों की नौकरी भी जा सकती है, इसलिए उस क्लाइंट से मिलो और हमारे ऐप के बारे में उन्हें अच्छे से समझा दो। लेकिन यहाँ सिद्धू उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाता तो है, लेकिन यहाँ भी वो नंदिनी की तरह मैप का यूज नहीं करता है।
वह गूगल APIs को ढूंढते ढूंढते एक ऑर्फनेज में पहुंच जाता है। वो पहले यहीं पर रहा करते थे, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ रहने लगे हैं। इस ऑर्फनेज में बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें किसी का भी कोई सहारा नहीं था। इस ऑर्फनेज में कोई भी बड़ा आदमी नहीं आता है और न ही इन्हें खिलौने देकर जाता है। नंदिनी इन बच्चों की मासूमियत को साफ देख पा रही थी और अब वो इनके लिए कुछ करना चाहती थी। यहाँ प्रेजेंट में सिद्धू और उसके दोस्त साक्षी जो हैं, वो क्लाइंट से मिलने के लिए पूछ कर जा रहे थे, लेकिन वो क्लाइंट तक नहीं पहुँच पाते हैं और वहाँ क्लाइंट ने बॉस के पास कॉल करके कह दिया कि वो तो वापस चला गया है, क्योंकि ये लोग उससे मिलने के लिए आए ही नहीं। यह सुनने के बाद बॉस भड़क गया और वो सिद्धू और साक्षी को तुरंत ही ऑफिस आने के लिए कहता है। जब वो ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक आदमी उनसे मदद लेता है। तब सिद्धू उसकी मदद करता है और यहाँ बातों ही बातों में वो अपने ऐप के बारे में उस आदमी को सब कुछ बता देता है। जैसे ही यहाँ पर सिद्धू और साक्षी अपने ऑफिस पहुँचते हैं तो वहाँ पर बॉस बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था। वो इन लोगों को साफ कह देता है कि तुम्हारी नौकरी जा चुकी है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब साक्षी और सिद्धू यहाँ से जाने लगते हैं तभी यहाँ पर बॉस जो है वो उन्हें तुरंत बुलाता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी से बात करानी है, और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जिसे इन लोगों ने लिफ्ट दी थी। यह वही आदमी है और जिस आदमी से ये लोग मिलने के लिए जा रहे थे, यह वही आदमी था। इस वजह से इनकी नौकरी बच जाती है और सिद्धू ने उस आदमी को अपने ऐप के बारे में कार में ही सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से उनका यह ऐप भी एक्सेप्ट हो जाता है। अब सिद्धू नंदिनी की डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है। मालूम चलता है कि नंदिनी इस घर में रहती तो थी, लेकिन वह सभी का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसकी दोस्त का ब्रेकअप हो गया। वो उसे सहारा देती है और बाकी की जो लड़कियां उसकी दोस्त के साथ रहती हैं, वो उन्हें भी समझाती है कि तुम लोग साथ में तो रहती हो लेकिन कोई काम की नहीं हो, क्योंकि हमेशा मोबाइल में जो लगी रहती हो। मोबाइल से बाहर निकल कर देखो, यह बहुत बड़ी दुनिया है। साथ ही नंदिनी ने अपनी दोस्त को बहुत सारी बातें समझाई थी रिलेशनशिप को लेकर। यह सारी बातें सिद्धू ने बहुत ही अच्छे से समझ ली थी। वो तुरंत ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति के पास गया और उसके बॉयफ्रेंड से माफी मांगता है और वहाँ से खुश होकर वापस लौट आता है, क्योंकि नंदिनी की डायरी को यहाँ पर सिद्धू पढ़ नहीं रहा था, बल्कि कि वह तो नंदिनी की डायरी को जीने लगा था। जो चीजें नंदिनी कर रही थी, अब वह सारी चीजें सिद्धू भी करने लगा था। अब एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर एक छोटू पेन बेचने के लिए नंदिनी के पास आता है। नंदिनी उसके सारे पेन खरीद लेती है, लेकिन वह छोटू नंदिनी से कहता है कि मत खरीदिए, इनमें से आधे से ज्यादा पेन तो चालू भी नहीं है। लेकिन नंदिनी फिर भी उसके सारे पेन को खरीद लेती है, क्योंकि उसे मालूम चला है कि वह अपनी माँ का इलाज कराना चाहता है और उसके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए उसने उसके सारे पेन खरीद लिए। ये सारी घटना होते हुए यहीं पर एक बस का कंडक्टर भी देख रहा था। जब यहाँ पर नंदिनी बस में चढ़ी तो उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। कंडक्टर ने उसे फ्री में टिकट दी और साथ में उसे पैसे भी दिए, क्योंकि कंडक्टर का कहना यह था कि ऐसे अच्छे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सिद्धू जो है वो फुटपाथ पर था। तब यहाँ उसकी नजर पड़ती है एक बूढ़े अंकल पर। ये बूढ़े अंकल कोई और नहीं बल्कि सिद्धू के दादाजी होते हैं, जिनकी पत्नी की डेथ हो जाने के बाद वह डिप्रेशन में चले गए। अपने ही दादाजी को सिद्धू ने प्रीति के चक्कर में कई बार इग्नोर किया है। वह तुरंत ही उन्हें अपने पिता के घर पर ले जाता है, लेकिन फिर भी सिद्धू अपने घर पर नहीं रहना चाहता। सिद्धू का कहना यह था कि दादाजी को किसी इलाज की जरूरत नहीं है, बल्कि वह डिप्रेशन में है। उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी और जब उन्हें साथ की जरूरत थी तब आप उनके साथ नहीं थे। अब डायरी में हम देखते हैं कि यहाँ नंदिनी जो है वह अपने लॉयर से मिलती है। दरअसल में वह वेंकट राव के लॉयर होते हैं और वह किसी ऑर्फनेज के केस के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी जो है वह नंदिनी का पीछा करने लगता है। जैसे तैसे नंदिनी उससे भागती है और उससे पीछा छोड़ आती है। तभी कार से एक आदमी नंदिनी के पास आता है। वह नंदिनी से कहता है कि मुझे वेंकट राव ने भेजा है और वह पास ही में रहते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। नंदिनी भी मान जाती है, लेकिन जैसे ही वह उनके साथ जाने लगती है तभी यहाँ पर उसे पता चलता है कि यह लोग उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर जो छोटू पेन बेचता है उसने ये सब कुछ साफ देख लिया था, इसलिए वह यहाँ पर मदद लेने के लिए आगे आया। छोटू ने यहाँ पर एक आदमी से मदद ली और उस आदमी ने पुलिस लेकर यहाँ पर आ गया था। उसका नाम संदीप था। संदीप यहाँ पर नंदिनी को लेकर वापस आ जाता है
और उसका काफी अच्छे से ख्याल रखने लगता है। कहीं ना कहीं संदीप नंदिनी को पसंद करता था और कहीं ना कहीं नंदिनी भी संदीप को पसंद करने लगी थी। संदीप एक डॉक्टर था और उसके नाम में 16 वर्ड थे। डायरी में यह सारी चीजें पढ़कर सिद्धू को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नंदिनी किसी और के साथ रहे। यहाँ पर साक्षी देखती है कि सिद्धू को तो बुखार है, इसलिए वह अपने बाजू के ही डॉक्टर को बुलाती है, जिनका नाम भी संदीप है और उसके नाम में भी 16 वर्ड है। ये देखने के बाद सिद्धू समझ गया था कि यह तो वही संदीप है जो कि नंदिनी से मिला था। लेकिन सिद्धू यहाँ पर संदीप को कुछ नहीं बताता है। सिद्धू और साक्षी को तो ऐसा लग रहा था कि शायद नंदिनी और संदीप ने शादी कर ली होगी। संदीप यहाँ पर उन दोनों को बताता है आज उसकी वाइफ का जन्मदिन है और वह शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई है। साथ ही वह उन दोनों को भी आज रात बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर लेता है। रात होते ही सिद्धू और साक्षी पार्टी में पहुँच जाते हैं। यहाँ सिद्धू को किसी भी हालत में नंदिनी को देखना था। संदीप की वाइफ जिसका जन्मदिन है वह तो मोबाइल में लगी हुई थी। बहुत ज्यादा खुश हो गया तो फिर सिद्धू कहानी को आगे पढ़ना स्टार्ट करता है। उसे पता चला कि संदीप और नंदिनी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। संदीप जरूर नंदिनी को पसंद करता था, पर नंदिनी के अंदर संदीप को लेकर कुछ भी नहीं था। अब एक दिन नंदिनी जब पार्क में बैठी हुई थी तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि चने मसाला बेचने वाला होता है। यहाँ पर वह नंदिनी के लिए भी चना मसाला लेकर आया था। नंदिनी उसे कहती है कि मैं इसे अपने तरीके से खाऊंगी। नंदिनी उस चना मसाला में नींबू की 2 बूंद डलवाती है, काला नमक डलवाती है और उसके पास एक सीक्रेट मसाला भी था, वो उसमें डालती है। अब यह चना मसाला वह उस लड़के को भी खिलाती है। उसे भी यह बहुत पसंद आया था। और साथ ही हम आगे देखते हैं कि डायरी यहीं पर खत्म हो जाती है। डायरी में सिर्फ 18 पेज थे जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। लेकिन अब तो सिद्धू को नंदिनी से किसी भी हालत में मिलना ही था, तो सिद्धू तुरंत ही नंदिनी की दादी के घर पर पहुंच जाता है। वह वहां नंदिनी के बारे में पूछता है और बताता है कि मैं उसका दोस्त हूं। लेकिन दादी उससे कहती है कि तुम नंदिनी के दोस्त हो, लेकिन तुम्हें नंदिनी के बारे में नहीं मालूम। दादी बताती है कि 1 साल पहले नंदिनी और उसकी दोस्त की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह सुनने के बाद सिद्धू पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वह गलत एड्रेस पर आ गया है, लेकिन वह बात सही थी। और अब जब सिद्धू अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता दादाजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। कुछ दिन बाद दादाजी जो हैं, वह एक आश्रम जाते हैं। वहाँ वह कुछ गरीबों को खाना खिला रहे थे। यह देखकर सिद्धू उनसे पूछता है कि आखिर आप यह किस लिए करवा रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी दादी की ये आखिरी ख्वाहिश थी। अगर मैं ये कंप्लीट कर दूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि वह आज भी जिंदा है। तो यहाँ सिद्धू अपने दादाजी से कहता है कि अगर किसी मरने वाले की इच्छा पूरी कर दी जाए तो ऐसा सचमुच लगने लगता है कि वह जिंदा है। तो दादाजी हाँ कहते हैं। तो डायरी के मुताबिक सबसे पहले यहाँ सिद्धू जो है वह ऑर्फनेज जाता है, क्योंकि ऑर्फनेज में वहाँ नंदिनी ने वादा कर किया था कि वह बच्चों की मदद करेगी और उनके लिए खिलौने लेकर आएगी। इसलिए सिद्धू ऑर्फनेज जाता है और वहाँ पर ढेर सारे खिलौने लेकर जाता है। एक बच्ची थी जिसके गाल पर एक बहुत बड़ा निशान था। हॉस्पिटल जाकर वह उसका ऑपरेशन कराता है और उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक कराता है। और फिर जिस बस कंडक्टर को नंदिनी ने पैसे नहीं दे पाई थी, सिद्धू ने उन्हें भी पैसे दिए थे, क्योंकि नंदिनी ने डायरी में लिखा था कि एक दिन वह बस कंडक्टर को पैसे देकर जरूर रहेगी। नंदिनी ने जितना कुछ भी डायरी में लिखा था, जो भी वह करना चाहती थी, अब यहाँ पर सिद्धू वह सारी चीजें करने लगा था। ऑर्फनेज के सारे बच्चों की जिम्मेदारी यहाँ सिद्धू ने ले ली थी और उन्हें जो भी चीज की जरूरत होती सिद्धू लाकर देता। अब सिद्धू यहाँ बस के कंडक्टर से मिलता है। वह उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें नंदिनी लास्ट बार कब दिखी थी। यहाँ पर कंडक्टर बताता है कि वह उसे हॉस्पिटल में दिखी थी, आईसीयू में। तो बस कंडक्टर की बातों से यहाँ सिद्धू को मालूम चला कि जब कंडक्टर ने वहाँ नंदिनी से बात की थी तब वह जरूर जिंदा थी। अब सिद्धू को कहीं ना कहीं यह लगने लगा था कि नंदिनी जिंदा है, इसलिए वह डॉक्टर संदीप से मिलने के लिए जाता है। वह डॉक्टर संदीप से पूछता है तो डॉक्टर संदीप उसे बताते हैं कि उसे वह लगभग 2 साल पहले ही मिली थी। उसके बाद वह उसे कभी भी दिखाई नहीं दी। जिसके बाद सिद्धू जो है वह नंदिनी के उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि नंदिनी अपनी दोस्तों के साथ रहा करती थी। वह उसके पूरे घर को चेक करता है
वहाँ बैठता है जहाँ पर कि नंदिनी बैठा करती थी। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है। वह आदमी यहाँ पर सिद्धू के पास आता है। उसका नाम वार है। वह सिद्धू से कहता है कि नंदिनी भी यहीं पर बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने नंदिनी को पकड़ा और उसे बुरी तरह से मारने लगा। यह सारी बातें सिद्धू सुन रहा था। बाद में वह बताता है कि उसने नंदिनी के साथ क्या क्या किया। यह सारी बात सुनने के बाद यहाँ सिद्धू को बहुत तेज गुस्सा आया और वो तलवार को बुरी तरह से मारने लगा। मालूम चला कि तलवार जो है वो नंदिनी को मारना चाहता था, लेकिन यह काम वो खुद से नहीं बल्कि उससे कोई करवा रहा था, लेकिन उसका उसे नाम नहीं मालूम। बस कॉल आता था और पैसे दिए जाते थे। यहाँ पर तलवार बताता है कि मैंने अपनी कार से नंदिनी और उसकी दोस्त को कार एक्सीडेंट में मार दिया था, लेकिन उसके बैग में जो एनवलप चाहिए था वो मुझे नहीं मिला और उसी एनवलप के लिए मुझे पैसे मिले थे। इतना बोलने के बाद तलवार यहाँ से भाग जाता है, लेकिन यहाँ सिद्धू अपना दिमाग लगाता है कि जब यहाँ से नंदिनी घर से बाहर निकली थी तब उसके पास बैग में एनवलप था, लेकिन जब वो कार में थी और उसका एक्सीडेंट हुआ तो तलवार को बैग में एनवलप नहीं मिला, मतलब कि उसने पास में ही कहीं छिपाया होगा। सिद्धू को मालूम चला कि उसने जरूर इसी बॉक्स में छिपाया होगा। वहाँ उसे वो एनवलप मिल जाता है। उसे खोलने पर सिद्धू को एक जमीन का लेआउट पता चलता है और उसमें एक नाम भी डला हुआ था। वो तुरंत ही उस आदमी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उस आदमी का नाम था राकेश, जो कि एक बहुत ही बड़ा आदमी है। जिस जगह पर यह जमीन थी अब वहां पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। राकेश यहाँ पर सिद्धू से साफ कह देता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में वह अपने एक आदमी को कॉल करता है और कहता है कि वो एनवलप उसे किसी भी हालत में चाहिए। इसलिए जब उसका आदमी वो एनवलप लेने के लिए आता है तो सिद्धू उसे पकड़ लेता है और सारी बातें उगलवाने लगता है। इस आदमी का नाम मोजो है और मोजो यहाँ सिद्धू को बताता है कि राकेश को वो जमीन किसी भी हालत में चाहिए थी। उस जगह पर पहले ऑर्फनेज रहा करता था जो कि वेंकट राव का था। इस ऑर्फनेज में बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन यह जमीन राकेश को किसी भी हालत में चाहिए थी। लेकिन जब वेंकट राव ने जमीन देने से इनकार कर दिया तो राकेश ने ऑर्फनेज के सभी लोगों को मार दिया, साथ ही वेंकट राव भी मारे गए। साथ ही यहाँ पर सिद्धू को एक और बात मालूम चलती है कि नंदिनी को मोजो नहीं देखा था कि वो मर गई है और डेथ सर्टिफिकेट पर संदीप के सिग्नेचर है। तो यहाँ सिद्धू तुरंत ही संदीप से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे यह बात जाननी है कि डेथ सर्टिफिकेट पर तुम्हारे साइन है, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम नंदिनी को पहले कभी मिले ही नहीं। तो संदीप यहाँ पर सिद्धू को बताता है कि 1 साल पहले नंदिनी उसके हॉस्पिटल आई थी। वो काफी ज्यादा गंभीर थी, लेकिन कुछ लोग भी उसे मारने के लिए आए थे। जब उसे मालूम चला कि यह लोग यहाँ नंदिनी को मारना चाहते हैं तो उसने उसे मरा घोषित कर दिया ताकि ये लोग उसकी जांच पड़ताल ना करे। प्रेजेंट में संदीप सिद्धू और साक्षी को नंदिनी से मिलवाने के लिए ले जाता है। सिद्धू जाता तो है लेकिन वो नंदिनी से नहीं मिलता है, ना ही उसने उसे देखा था। जाते जाते सिद्धू यहाँ साक्षी से कहता है कि वो नंदिनी से नहीं मिल सकता है, वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन यह सब कुछ मैंने उसे हासिल करने के लिए नहीं किया। लेकिन उसे तो ऐसा ही लगेगा कि हासिल करने के लिए किया, प्यार करने के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए। अब प्रेजेंट में नंदिनी अपने वापस दोस्त के घर पर आती है। वहाँ वो देखती है कि जिस लड़की को वह जॉब करवाना चाहती थी अब वह जॉब कर रही है, और यह सब कुछ सिद्धू की वजह से हुआ था। जो ऑर्फनेज में सारे बच्चे थे अब वो ऑर्फनेज में नहीं बल्कि एक बिल्डिंग में रहते हैं और सभी लोग स्कूल जाते हैं, और यह सब कुछ भी सिद्धू ने किया था। यह सारी बातें सुनकर नंदिनी को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये सिद्धू है कौन जिसने उसकी सारे परेशानियों को दूर कर दिया है। जो वो करना चाहती थी वो सब कुछ अपने आप ही हो गया। जिसके बाद वो वेंकट राव के लॉयर से मिलती है। लॉयर बताता है कि अगर सिद्धू नहीं होता तो शायद हम यह केस कभी जीत ही नहीं पाते। जब लास्ट हियरिंग थी तब हम यह केस हारने वाले थे, लेकिन सही समय पर सिद्धू पहुंच गया। उसके पास वो सबूत थे जो कि तुम्हारे पास थे, वहां उसने पेश किए और हम ये केस जीत गए, क्योंकि उस लेआउट के द्वारा हमने यह बताया कि राकेश की जो जमीन है वो इलीगल है। वो जमीन पूरी तरह से वेंकटराव की है, जिस वजह से यह केस हमारे पक्ष में था। जैसे पहले सिद्धू नंदिनी से मिलने के लिए तड़प रहा था और अब उसी तरह नंदिनी सिद्धू से मिलने के लिए तड़प रही है। वह सभी लोगों से मिलती है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम है कि सिद्धू कहाँ पर है, क्योंकि नंदिनी की तरह ही सिद्धू ने भी मोबाइल रखना अब पूरी तरह से बंद कर दिया था। यहाँ साक्षी की शादी हो रही थी तो वो साक्षी की शादी में जाती है। साक्षी बताती है कि जिस तरह से तुमने वो 18 पेजेस लिखे हैं उसी तरह से सिद्धू ने अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया था। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है
और जो चीजें तुमने लिखी है उसी के द्वारा वो सब कुछ कर रहा था। उन्हें नहीं पता है कि वो कहाँ गया है। जाते जाते उसने कहा था कि वो एक आखिरी काम करने के लिए जा रहा है। वो एक काम यहाँ नंदिनी को बहुत अच्छे से मालूम है। वो काम दरअसल में काशी में था, इसलिए नंदिनी वहाँ जाने लगती है। नंदिनी काशी की ट्रेन में बैठ जाती है और अपनी सीट के सामने ही वो सिद्धू को देखती है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा है, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। तभी यहाँ पर चना मसाला वाला एक लड़का आता है और सिद्धू उसे कहता है कि मैं इसे अपने तरीके से खाऊंगा। सिद्धू कहता है कि उसमें सबसे पहले नींबू की 2 बूंद डालो, उसके बाद काला नमक डालो, लेकिन बाद में वो सीक्रेट मसाला उसके पास नहीं था। वो सीक्रेट मसाला यहाँ पर नंदिनी के पास था और वो उसमें डाल देती है। बाद में नंदिनी अपनी सीट से उठती है और सिद्धू के बाजू में आ जाती है। वो उसके कंधे पर सर रखती है और रोने लगती है। यहाँ सिद्धू भी उससे कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि यह नंदिनी ही है। यहीं पर फिल्म का अंत होता है।